हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, स्टार्ट करेंगे। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, करेंट एनर्जी क्या है उनकी। प्लीज़ हरिहरा गाइड में मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिए। अच्छा गाइस, आज मैं आने वाली हूँ आप लोगों के लिए लाइव। ठीक है, आपको मैं लाइव मिलूंगी इस वाले चैनल पे रात में, ठीक है ना, बट ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं, हाफ एन आवर। ओके, तो जो लोग भी हैं अपने कुछ क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं तो आप लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। ओके, यहाँ पर और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, जो भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं। ओके, एंड सेकंड चैनल है साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल। जो स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो करना चाहते हैं, ब्लॉकेजेस समझना चाहते हैं, वो मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सी लेटर निकल कर आया था पहला। आपके पर्सन आपको आज के दिन में कोई ऑफर देंगे यहाँ पर, ठीक है। आज के दिन में ये पर्सन ऑफर देंगे और ये पर्सन आपसे कुछ इस तरीके से ऑफर देने के बाद कुछ इस तरीके से भी यहाँ पर बोलने वाले हैं कि आप इनको लाइफ के अंदर आप इनको थोड़ा पॉजिटिव लें। आपके पर्सन आपको ये बोलने वाले हैं कि मुझे पॉजिटिव लो, मुझे अपनी लाइफ के अंदर नेगेटिव मत लो। ये भी ये पर्सन आपको बोलने वाले हैं। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप यू नो क्योंकि मैं 10 मिनट्स रीडिंग करूँगी, 10-20 मिनट्स, तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि आप कौन सी रीडिंग करवाना चाहते हैं। उसके बाद मैं आपके सवाल लूँगी। जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं रात में, ठीक है, 8 बजे लाइव आऊँगी जब मैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि आप रात में कौन सी रीडिंग देखना चाहते हैं। लाइव कैंडल वैक्स रीडिंग देखना चाहते हैं, या फिर आप कार्ड रीडिंग देखना चाहते हैं, या पिकअप पाइल रीडिंग देखना चाहते हैं करेंट फीलिंग्स पर। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक दे बना आज कोई नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं लाइव तो आ ही रही हूँ, तो मुझे अपना ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। एंड और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि जब भी नोटिफिकेशन मिले आपको, आप तुरंत से आ सकें। ओके, और अपने सवाल आप पूछ सकते हैं उस वक्त, जो भी लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं चीज़ों को लेकर। ओके, यहाँ पर इस पर्सन की ये एनर्जी भी नज़र आ रही है कि आपके, मुझे चरणों में ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। सीरियसली यही एनर्जी है। चरणों में नज़र आने का मतलब क्या है? यहाँ पर चरणों में नज़र आने का मतलब है कि पर्सन आपको किसी भी हद तक जा सकते हैं यहाँ पर मनाने के लिए। देखिए, ऑफर तो कर ही रहा है ये व्यक्ति और चाह रहा है कि आप इसके बारे में पॉजिटिव सोचें, और जब इस व्यक्ति ने मन बना ही लिया है कि आप इस पर्सन के बारे में पॉजिटिव सोचें, तो आपको कन्विंस करने के लिए किसी हद तक भी ये पर्सन जा सकते हैं। तो ये मुझे आपके चरणों में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। लाइक पर्सन आपको मनाने के लिए हर मुमकिन प्रयास यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आज के दिन में ये चीज़ें रेजोनेट करने वाली हैं आपसे। ओके, आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि आप ऑलरेडी किसी ऑफर के साथ बैठे हुए हो। ओके, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपने अपने पार्टनर को बताया कि अगर आप मेरे लिए एक्शन नहीं लेंगे या फिर आप मुझे प्रपोज नहीं करेंगे, मैरिज के लिए कोई प्रपोजल नहीं भेजेंगे, तो मेरे पास शादी के लिए दूसरे प्रपोजल्स हैं और मेरे पेरेंट्स मेरी मैरिज कहीं और कर देंगे। ऐसा कुछ यहाँ सीन बनते हुए नज़र आ रहा है। तो आपके जो पर्सन है ना, इस चीज़ की वजह से कि डरे हुए हैं कि आपको प्रपोजल दूसरी तरफ से हैं और लोगों की तरफ से हैं, तो आप इस पर्सन को छोड़कर चले जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लेंगे और
आपकी तरफ ऑफर्स हैं, तो आप कितने समय तक अकेले बैठकर वेट करोगे? ऑब्वियस सी बात है आप चले जाओगे। तो और वो भी तब जब फैमिली का प्रेशर हो। तो ये पर्सन ना ये बैठे-बैठे सोच रहे हैं कि बंदा चला जाएगा, लाइफ से मेरी ही निकल जाएगा। एंड मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं ऐसा नहीं चाहती कि ये लाइफ से निकल जाए, ठीक है? यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि ये सारे लोग जो आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, बोल रहे हैं, इन सब की बातें मत सुनो। तुम वो सुनो जो मैं कह रहा हूँ, तुम वो करो जो मैं कह रहा हूँ, तुम वो सुनो जो मैं कह रही हूँ। मतलब इस पर्सन की एनर्जी निकल कर ये आ रही है कि तुम किसी की बात मत सुनो, तुम मेरी सुनो, ठीक है? मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, ओके? तुमको ज़रूरत नहीं है किसी और की सुनने की। तुम किसी और की सुनकर डिसीजन मत लो, तुम वो करो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, राइट? तो ये भी इस पर्सन की एनर्जी निकल कर आ रही है कि ये टोटली ऐसा चाहते हैं कि आप इनकी बात से कन्विंस हो जाएं, इन पर विश्वास कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को ऐसा बोला हो सकता है कि आप विश्वास लायक नहीं है, आप पर विश्वास नहीं किया जा सकता, आप भरोसे लायक नहीं है, आपका भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इनको भरोसे लायक नहीं समझते, आप इनको विश्वास नहीं करते। यहाँ पी लेटर भी है, तो तब तो पूरी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि आप इस पर्सन को छोड़कर किसी और के साथ मैरिज करेंगे ही करेंगे, और प्रेशर भी आ रहा है फैमिली का। तो ये पर्सन हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर आपको कन्विंस करने के लिए, और उसके लिए पर्सन ज़बरदस्ती आपको वो ऑफर देना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं पर्सन ये बोल रहे हैं कि आप विश्वास तो करें, आप विश्वास करें, भरोसा करें, आपका भरोसा नहीं टूटेगा, आपका विश्वास नहीं टूटेगा। ये एनर्जी यहाँ दिखाई देती है। इस पर्सन को ऐसा लगता था पास्ट तक कि आपको किसी भी बात के लिए कन्विंस करना, मनाना बहुत आसान है। आपके पर्सन अभी ये कह रहे हैं कि यार ऐसा क्या हो गया कि अब आप मानते ही नहीं हो? वैसा क्या हो गया कि आप तो सुनते ही नहीं हो? ऐसा क्या हो गया कि अब आपको इतनी मिन्नत करनी पड़ती है समझाने के लिए? मतलब ये क्या तरीका है? ये पर्सन ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहले तो बड़े जल्दी कन्विंस हो जाते थे। पहले तो आप एक बार में सारी बातें माना करते थे इस पार्टनर की। अब क्या हो गया भाई? अब क्यों नहीं सुन रहे हो? क्यों नहीं मान रहे हो मेरी बातें? मान जाओ। ये भी आपके पार्टनर की एनर्जी है जो मेरे को दिखाई दे रही है। हमेशा से इस पर्सन को ऐसा लगा है कि बहुत आसान है, आपको मनाना बहुत आसान है। मतलब आज तो बातचीत होगी और बहुत कड़क बातचीत होगी और आपका फैसला भी कर देंगे ये पर्सन, ठीक है? क्योंकि ये मनाना चाहते हैं आपको बहुत सॉलिड तरीके से। बट एक चीज़ ध्यान रखें, इस पर्सन की एनर्जी में जो नज़र आ रहा है ना वो कि मतलब ये पर्सन किसी भी हद तक आपको जाकर कन्विंस कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर ऐसा है कि मानकर ये बनाकर ही छोड़ेगा आपको, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि हमेशा आपने इस पर्सन की बात मानी है, हमेशा आपने इस पर्सन के कहे अनुसार काम किया है। आज क्या हो गया कि आप मतलब नहीं सुन रहे हो? आप वो इंसान थे जो फैमिली को भी एक तरफ साइड में रखे हुए थे इस पर्सन की वजह से। अगर फैमिली के लिए इस पर्सन के अगेंस्ट में हो, ये तो इस पर्सन से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, राइट? तो ये यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जे लेटर है। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आ रही है कि जब इंसान उस व्यक्ति को अपने से दूर जाते हुए देखता है जिसे वो रखना चाहता था अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन उसने बहुत उसको मामूली मान रखा था। तो जब वो उस पेन या उस डर से निकलता है ना कि यार ये चला जाएगा, तो वो छटपटा जाता है, बौखला जाता है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा छटपटी हो जाती है, शेक करने लगता है वो इंसान। और समझ नहीं आता उसको कि वो हर मुमकिन प्रयास करता है, सामने वाले के सामने भीख भी मांगनी पड़े तो एक टाइम को मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, चिल्लाएगा, फ़ोन करेगा, बातें सुनाएगा, सब करेगा, लेकिन पूरी कोशिश करेगा कि ये मेरा पार्टनर कहीं जाए ना, किसी और के साथ मैरिज करना करे, रुक जाए, ठीक है? तो वो एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में दिखाई देती है कि ये ऐसा ही कुछ आपके साथ करने वाले हैं। आप इस पर्सन से ये भी बोल सकते हो कि अब बहुत देर हो गई, अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता है।
जो भी आपको बोलना था, करना था, कहना था, वो आप पहले करते, पहले बोलते, पहले कहते। अब ना अब ना कोई बोलने का फ़ायदा है, ना करने का फ़ायदा है, ना किसी चीज़ का फ़ायदा है। तो ये भी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। ओके। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, आपके पर्सन आपसे कुछ सवाल करेंगे। मतलब जो चीज़ है इस पर्सन को आपने ऐसे दिखाई ना कि समय आने पर हर व्यक्ति बदल जाता है, आपने इस पर्सन को ऐसा शो किया है कि देखो ऐसा है कि समय एक जैसा नहीं रहता, और समय जब आता है ना तो अच्छे अच्छे लोग चेंज हो जाते हैं, यानी समय आने पर सबको ही बदल जाता है। तो जैसे इस पर्सन ने ऐसा मान के बैठे थे कि आप, ये तो आपके बिना, मतलब आप तो आपके बिना आप उनके बिना तो आप रह नहीं पाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा, आप कहीं और मैरिज नहीं करोगे, ऐसा वैसा। लेकिन सडनली आपने देखा कि प्रेशर पड़ा फैमिली का, लोगों ने आपसे बोला, आप मान गए। आप मान गए ना, तो अब इस पर्सन की हालत खराब है कि आप मान गए, आप मान कैसे गए? तो ये बहुत सारे सवाल इस पर्सन के मन में है कि आप कैसे मान गए? आप तो ऐसे नहीं हो, आप तो हमेशा वो करते हो जो आपका पार्टनर कहता है, आप तो हमेशा इनके हिसाब से काम करते हो, तो आप मान कैसे रहे हो? आप और लोगों की सुन कैसे रहे हो? आप इस पर्सन के अगेंस्ट जा कैसे रहे हो? मतलब इस पर्सन को ये है कि तो अभी तक मैं जो आपके बारे में सोच रहा था, या जो मैंने आप पर विश्वास किया था, क्या वो गलत था? क्या मेरा विश्वास गलत था? क्या मेरा भरोसा गलत था? मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि आप कहीं और जा रहे हो, या किसी और के बारे में सोच कैसे रहे हो? ठीक है ना? तो ये इस पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। एक्चुअली इससे इस पर्सन का विश्वास भी डगमगा गया है आपके ऊपर। देखिए, मैंने आपको कई बार बताया कि इंसान आपको विश्वास देता है, लेकिन थोड़ा डर भी देना चाहिए सामने वाले के मन को, ठीक है? ताकि ना वो आपको फॉर ग्रांटेड नहीं ले। मान लीजिए कोई इंसान आप पर बहुत विश्वास करता है, बहुत विश्वास करता है, बहुत विश्वास करता है, लेकिन उसके मन में ये डर भी होना चाहिए कि अगर मैंने अपनी हरकतें खराब की तो ये इंसान मेरे को छोड़ भी सकता है। मतलब आपको छोड़ना नहीं है उस इंसान को, लेकिन हाँ, उसके मन में ये डर ज़रूर होना चाहिए कि कहीं आप उसको छोड़ ना दें। एक प्रैक्टिकल रिलेशन चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो, ठीक है, प्रैक्टिकल रिलेशनशिप बिना इसके नहीं चलते। सामने वाले को अगर आपको खोने का कोई डर ही नहीं है, आपके जाने से उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो फिर कोई मतलब का रिलेशनशिप है नहीं वो। तो प्रैक्टिकली आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि कोई अगर आपको फॉर ग्रांटेड ले, तो आप उस वक़्त उसे ऐसा नो बोलें कि उसे ये लगे कि अगर मैंने कोई स्टेप नहीं लिया समय रहते, तो ये वास्तव में चला जाएगा। मतलब ऐसे गलत तरीके से किसी की ज़िंदगी में ना रुकें कि वो कोई इंसान आपको कुछ समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, फिर भी आप उसकी ज़िंदगी में जब वो बुला रहा है, एक आवाज़ पे दौड़े चले जा रहे हैं। मैं कहती हूँ ये पॉसिबल हो जाता है उन लोगों के केस में जिन दोनों के बीच में प्रेम शब्द बहुत गहराई से समझ में आता हो। लेकिन यकीन मानिए, ये शब्द किसी को इतनी आसानी से समझ में नहीं आते। यहाँ सबको ज़रूरत समझ में आती है, अपना हक समझ में आता है। तो हक और ज़रूरत के समय हम बात रिलेशनशिप की करते हैं, लव की नहीं। और रिलेशनशिप कभी भी ऐसे नहीं चलता, वो प्रैक्टिकल ही चलता है। अगर कोई इंसान आपकी कद्र नहीं कर रहा, तो आप उसके साथ कहो मैं तो रिलेशनशिप में हूँ, और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहा, आपकी कद्र भी नहीं कर रहा, तो रिलेशनशिप ही बेकार है, ठीक है ना? सो ये केस तब पॉसिबल होता है जब आप डीपली लव को अंडरस्टैंड कर लें। उस केस में अगर आप इस तरह की छूट देना चाहते हैं तो बेशक आप दे सकते हैं, बट ये अभी तो पॉसिबल नहीं है आपकी एनर्जी में। तो इस पर्सन के मन में इस तरीके के डाउट्स हैं, क्योंकि बहुत विश्वास था इस पर्सन को आपके ऊपर कि कुछ भी हो जाए, आप तो मतलब आप नहीं कर सकते और कोई भी कर सकता है, ठीक है ना? तो मतलब क्या है यहाँ पर, ये पर्सन आपसे क्या चाह रहे थे कि आप ज़िंदगी भर इस पर्सन का वेट करते रहते और ये अपनी ज़िंदगी में आपको देते कमिटमेंट, या चाहे ना देते। इंसान कहता है कि मैम, मेरा पार्टनर मुझे कमिट नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपको क्यों ही कमिट करेगा? आप खुद को कमिटमेंट क्यों नहीं देते हो कि मैं अपनी लाइफ में अपने साथ लॉयल रहूँगा, मेरे साथ कोई हरकत नहीं कर सकता है, कुछ भी ऐसी जो मेरे को भारी पड़े आने वाले समय में। ओके फाइन, देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बता रहे हैं। अच्छा, कौन-कौन है जो लाइव आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है? और आपसे ना जो कैंडल वैक्स रीडिंग है ना, उसका जो टाइमिंग है, ठीक है? मतलब कितने बजे आती थी आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग? आती थी शाम को 5 बजे, ठीक है? लेकिन अब आपकी जो कैंडल वैक्स रीडिंग है वो आएगी दोपहर में 3 बजे, क्योंकि शाम को मैं लाइव करूँगी। और आपकी जो शाम वाली रीडिंग है टैरो शिवी ट्रिपल 8 पे, वो आपकी रीडिंग आ जाएगी शाम को 7 बजे, ठीक है? देखो गाइस, जो भी है रीडिंग्स, जनरल रीडिंग्स भले ही हैं, बट आपकी ज़िंदगी को परिवर्तित करने के लिए, आपको हील करने के लिए बेस्ट हैं। तो आप जैसे अगर आप पर्सनल रीडिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हो, तो आप जनरल रीडिंग
को सुनकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। ये देख सकते हो कि मुझे किस तरीके से फैसले लेने हैं। मेरी रीडिंग्स में गाइडेंस होती है बहुत ज़्यादा आपके लिए, ठीक है। सो आप रीडिंग हमेशा इसलिए नहीं सुने कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। आप रीडिंग इसलिए सुने कि आपको अपने आप को हील करना है, अपने लेसन्स को लर्न करना और देखना है कि आप कहाँ कहाँ गलत हो रहे थे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कौन कौन लोग हैं जो लाइव ज़रूर आएंगे, ठीक है। कौन कौन है जो लाइव आएंगे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है जस्टिस का, क्वीन ऑफ कप्स का, 9 ऑफ कप्स का, 2 ऑफ वॉन्ड्स का, 7 ऑफ कप्स का एंड एस ऑफ कप्स का। ओके, तो यहाँ पर दिखाई देता है जस्टिस कार्ड के साथ कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ मुझे यहाँ पर जस्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, जस्टिस किस बात का कि ये पर्सन फैसला नहीं ले रहे थे। आपको इस पर्सन ने कंफ्यूजन में आपको लेकर ये पर्सन कंफ्यूजन में थे कि भाई कौन सा कप ऑफर इस पर्सन के लिए बेस्ट है। बहुत लंबे टाइम ये चीज़ कर ली इस पर्सन ने, बहुत लंबे टाइम आपको इस पर्सन ने ऑप्शंस की तरह ट्रीट किया। मतलब एक ऑप्शन ये पर्सन बनाए हुए थे। देखो 7 कप में 1 कप आपका भी है, ऊपर क्वीन ऑफ कप्स दिख रही होगी कार्ड में, जो बेचारी अपना कप लेकर वेट कर रही है और ये इंसान 7 कप की तरफ देख रहा है। यानी उस पर्सन ने लिटरली आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है और कोई कमिटमेंट नहीं, नो कमिटमेंट। तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ, आपने अपनी लाइफ में चीज़ों पर फोकस करना स्टार्ट किया, अपनी खुशियों में आपने फोकस करना स्टार्ट किया, इना वो किया आपने। आज आपके पास ऑफर्स हैं, आपके पास हैं और बहुत सारे ऑफर्स हैं। देखो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अभी आपके पास ऑफर्स बहुत सारे, लेकिन इस पर्सन के पास अब ऑफर आपके अलावा कोई भी नहीं है। ये क्या मतलब हुआ, ये मतलब ये हुआ कि इंसान को ये समझ में आ गया कि मुझे क्या चाहिए। आपके पार्टनर जो हैं इनको पास्ट में ये चीज़ समझ में नहीं आई कि इनको ज़िंदगी के अंदर क्या चाहिए, इनको आप चाहिए भी हैं कि नहीं। क्योंकि जब इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना, तो ये सोचता है कि आपसे बेहतर भी है लोग दुनिया में, तो उसे एक ट्राई लेना होता है बेसिकली। अब उस ट्राई को आप माफ़ कर पाते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर है, क्योंकि आपके पर्सन ट्रायल ले चुके हैं। क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल दिखा रहे हैं, 2 क्वींस की एनर्जी बॉटम से, जो दिखा रही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन बनाई इस पर्सन ने आपकी लाइफ के अंदर। अब ये जो इन्होंने किया अपनी ज़िंदगी के अंदर, ये सिचुएशन में ये पर्सन है कंफ्यूज, ठीक है। मतलब ये पास्ट में सिचुएशन में ये पर्सन हुए कंफ्यूज और इनको रियलाइज हुआ कि इनका रियल कप क्या है। अब ये बाकी के 6 ऑप्शंस को खुद ही ठुकरा देंगे, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि इनको क्या चाहिए। लेकिन इनको कब ये समझ में आया, इनको ये तब समझ में आया जब इन्होंने अपनी मन की कर ली, जब इन्होंने एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाल दिया और उसके साथ डील कर लिया, तब इनको ये चीज़ समझ में आई। अब इनकी ये सिचुएशन के बाद आप इन्हें माफ़ करते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर है। क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं अब आपको कमिटमेंट देना, आपको एक ऑफ़र देना, और डेफिनेटली आज ये ऑफ़र आपको मिलेगा। क्योंकि इन्हें ये समझ में आ गया कि इनकी खुशियाँ आपके साथ हैं। अब आपका डिसीजन है ये कि आपको ये पर्सन के साथ अपनी खुशियाँ समझ में आती हैं या नहीं आती। ऑफ़र तो आएगा, ठीक है, ये पर्सन आपके साथ जस्टिस तो ज़रूर करेंगे, बट यूनिवर्स आपको फोर्स नहीं कर सकता, बिकॉज कहीं ना कहीं आपने चीज़ें तो झेली हैं। तो ये आपके ऊपर डिसीजन आने वाला है अब कि आपको क्या करना है, इस पर्सन को माफ़ करना है कि नहीं करना है। बिकॉज इस पर्सन ने, देखो सीधी बात है, इसने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करने के बाद, ठीक है, अपने लाइफ में अंदर थर्ड पार्टी सिचुएशन को इन्वाइट किया, उसके साथ डील किया। जब उसे समझ में आया कि टॉक्सिसिटी और लव रिलेशन में डिफरेंस क्या होता है, तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और अब वो नहीं चाहता कि आपकी मैरिज कहीं और वापस आ रहा है, राइट। अब वापस आने पर आपको ये पर्सन बोलने वाले हैं, और बोलने के बाद डेफिनेटली ये पर्सन आपसे कहेंगे और आपको बोलने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर अब आपको क्या करना है ये आपके ऊपर है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रा अपना फैसला भी बताएं कि आप क्या करने वाले हैं। ऑफ कोर्स मैं आपको रोज़ रीड करके देती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी, तो फैसला जानने का अधिकार ज़रूर से ज़रूर है, ठीक है। तो मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं। एंड ऑल्सो ना गाइज, बहुत सारे लोग कह रहे थे टैरो रीडिंग सीखने के लिए, तो ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन कौन है जो टैरो रीडिंग सीखना चाहता है।
ठीक है। उसके बाद मैं देखती हूँ कि क्योंकि मुझे टैरो रीडिंग भी सीखनी है उन लोगों को और कैंडल वैक्स रीडिंग भी सीखनी है, तो मुझे ज़रा बताना कौन कौन है कमेंट सेक्शन में, कौन कौन है जो रीडिंग सीखना चाहता है, कैंडल वैक्स रीडिंग सीखना चाहता है, टैरो रीडिंग सीखना चाहता है। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे, और शाम को वेट करना लाइव के लिए, ठीक है। मैं पहले से आप लोगों को नोटिफिकेशन दे दूँगी, ओके। और ये आप लोग की लाइफ के अंदर आज के दिन में होगा। अब आप क्या करते हो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि बट मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, जब वो मेरे कमेंट सेक्शन में आते थे ना एक 2 साल पहले, अभी भी आते हैं, तो इतने टॉर्चर उनको उनके पार्टनर ने किया है ना, इतना टॉर्चर झेलने के बाद आपका पार्टनर वापस आता है तो आपके लिए फ़ैसला लेना मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने ये चीज़ बोली, तो मुझे ज़रा अपना फ़ैसला ज़रूर बताएं, ठीक है। देखते हैं कि चार्म्स क्या कहते हैं आपके पार्टनर के लिए। और ये बताओ कि आप लोग सुबह की रीडिंग में र्यून रीडिंग देखना पसंद करोगे तो र्यून या चार्म रीडिंग भी हम कभी कभी सुबह करेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स सी। कल किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि आप बोलते हो कि नार ये जो इंसान है वो शिव है, ठीक है। देखो मैंने कभी भी ना भगवान शिव का कंपैरिजन एक नार्सिसिस्ट से नहीं किया। मैंने हमेशा ये बोला है कि आप अपनी स्थिति को देखकर ये समझें, ठीक है, कि कौन क्या है। नार्सिसिस्ट की जो पर्सनैलिटी है ना, उसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, वो कभी नहीं सुधरता, ठीक है। उसे आप सुधार भी नहीं सकते, वो बहुत ही विक्टिम एनर्जी में होता है, हमेशा रोता रहेगा कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता। यहाँ पर जबकि डीएम आपके इनर वर्क के साथ इतने मैच्योर हो जाते हैं कि वो रोना छोड़ देते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। और नार्सिसिस्ट जब आपकी लाइफ के अंदर एंटर करेगा तभी रोएगा कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता। यहाँ पर इस पर्सन की फेवरेट मूवी है मोहब्बतें, ठीक है, और उसके सॉन्ग इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। सारे सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे। ऑल्सो यहाँ पर एनर्जी है डियर आपके हार्ट चक्रा की, ठीक है। आपके पर्सन की हार्ट चक्रा हील हुआ है, आपको लेकर उनको कद्र समझ में आई है। ऑल्सो ये पर्सन ना एक एथलीट हो सकते हैं, ठीक है, ये भी यहाँ मैसेज है। आपके पर्सन आपको एंजल बोल रहे हैं, ओके। इस पर्सन को एक चीज़ समझ में आती है कि आपके साथ इस पर्सन का फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर सन की भी एनर्जी है, खुश रहेगा, इस वजह से रहना चाहते हैं आपके साथ। ऑल्सो आपके जो पर्सन है इनको थोड़ा बहुत पेन हो सकता है बैक साइड पर, ओके। ये आपको कुछ ऑफर कर सकते हैं पेंडेंट वगैरह आज के दिन में, ये भी एनर्जी निकल कर आ रही है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आज प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ओके। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।